स्टूडेंट्स देखिए, अब आप एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास। लेट यू वी डब्ल्यू बी ऑर्थोगोनल कर्वी कोऑर्डिनेट्स। देन आपको क्या प्रूव करना है, डेल यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/h1, डेल वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/h2, और जो डेल डब्ल्यू है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/h3। तो देखो कैसे करोगे आप इसको। आप ये चीज़ माइंड करने की कोशिश करो कि आपके पास जो डेल यू और H1 में क्या रिलेशन था, क्या कोई रिलेशन था जहाँ पे आपका डेल यू और H1 यूज हुआ हो। याद करो, जब स्टार्टिंग में हमने थ्योरी करवाई थी, जो आर्टिकल्स करवाए थे, उसमें हमने क्या निकाला था कि जो आपका डेल यू होता है वो कितना होता है E1 कैप/H1, ठीक है। और डेल वी की वैल्यू कितनी थी आपके पास E2 कैप/H2, और डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास E3 कैप/H3, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, डेल यू डेल वी और डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ले दो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा आपके पास, magnitude of del u is equal to magnitude of this, magnitude of del v is equal to magnitude of this, magnitude of w is equal to magnitude of this। अब देखो E1 क्या था आपके पास, यूनिट वेक्टर था अलोंग टेंजेंट। E2 क्या था, यूनिट वेक्टर था टेंजेंट के अलोंग, और किस कर्व के ऊपर, V कर्व के ऊपर। E3 क्या था आपके पास, W कर्व के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर था उसके अलोंग आपका यूनिट वेक्टर था ये, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर था तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे इसका मैग्नीट्यूड 1, तो आपके पास ये कितना बच जाएगा 1/h1, डेल v कितना बच जाएगा 1/h2, और डेल w कितना बच जाएगा आपके पास 1/h3। यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपके पास E1 और कैपिटल E1 का रिलेशन बता रखा है कि आपके पास E1 कैप जो होगा वो क्या होगा आपके पास E1 कैप के इक्वल, E2 कैप क्या होगा आपके पास कैपिटल E2 कैप के इक्वल, और E3 कैप किसके इक्वल होगा आपके पास E3 कैप के इक्वल। बिल्कुल जो स्टार्टिंग में वीडियो करवाई थी उसमें बताया था, जो टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो कौन होता है आपके पास स्मॉल ई आईज, और कैपिटल ई आईज क्या होते हैं आपके पास कर्व के ऊपर जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को क्या बोल दिया था आपने, कैपिटल ई आईज बोल दिया था, ठीक है। टेंजेंट के अलोंग तो स्मॉल ई आईज, और नॉर्मल के अलोंग क्या थे आपके पास कैपिटल ई आईज थे, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। पिछले जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था कि जो आपके पास कैपिटल E1 था उसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास डेल यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल यू। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है नॉर्मल के अलोंग। अब आपको पता है कि किसी सरफेस के अलोंग जो नॉर्मल होता है वो कौन होता है आपका ग्रेडियंट फाई। क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया था आपने, डिवाइड कर दिया था। तो ये आपके पास E1 की वैल्यू। सिमिलरली आपके पास E2 कैप की वैल्यू कितनी थी, डेल वी बाय मोड ऑफ डेल वी। E3 कैप कितना था आपके पास डेल डब्ल्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पिछले जो आर्टिकल था उसमें हमने क्या किया था, डेल यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/h1, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा कैपिटल E1 कैप इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1/h1, ऊपर जाके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा डेल यू। अब देखो क्या होता है आपके पास E1/h1 की वैल्यू कितनी होती है डेल यू, क्या होता है आपके पास E1 कैप इज इक्वल टू क्या होता है आपका H1 इंटू डेल यू। क्या करो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा E1 डेल यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास E1 कैप आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करो 1/v की वैल्यू पुट कर दो, 1/v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास E2 कैप इज इक्वल टू H2 और डेल v, और ये आपके पास क्या होता है आपका E2 कैप होता है। सिमिलरली इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डब्ल्यू की वैल्यू 1/h3 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास E3 कैप इज इक्वल टू H3 डेल डब्ल्यू, और ये क्या होता है आपके पास E3 कैप। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या है आपके पास। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है,
आपको क्या प्रूव करना है, E1 कैप इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली आपके पास E2 और E3 कैप की वैल्यू भी इसी की टर्म में फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे UVW क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो देखो E1 क्या है आपके पास, E1 है तो यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड और थर्ड कर्व का डेल लेके उन दोनों का क्रॉस। वैसे हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं पीछे जो हमने थ्योरी की थी उसमें, लेकिन फिर देखो आप क्या होता है आपके पास, डेल यू की वैल्यू कितनी थी, डेल यू की वैल्यू E1 बाई H1, E1 कैप बाई H1। डेल V कितना होता है आपके पास, E2 कैप बाई H2। डेल W कितना होता है आपके पास, E3 कैप H3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डेल V क्रॉस डेल W, दोनों का क्रॉस ले दो, डेल V क्रॉस डेल W, तो कितना आएगा आपके पास, डेल V क्रॉस डेल W इज इक्वल टू इसका और इसका क्रॉस मीन्स E2 कैप क्रॉस E3 कैप डिवाइडेड बाई H2 H3। दिस इज इक्वल टू, आपको बताया था E2 E3 क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर्स हैं, टेंजेंट के अलोंग और साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। 2 और 3 का क्रॉस कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा E1 कैप डिवाइडेड बाई H2 H3। यहाँ से आपके पास E1 कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा, H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। यही आपको क्या करना था, शो करना था। सिमिलरली आपके पास E2 कैप आ जाएगा। E2 कैप के लिए क्या करोगे, 1 में VW है तो 2 में कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ W आएगा, यहाँ U आएगा, तो W वाले की और U वाले की क्या ले दो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले दो। ठीक है, आपके पास सिमिलरली इस रिजल्ट को फॉलो करके रिजल्ट आ जाएगा। E3 के लिए क्या करोगे आप, डेल U क्रॉस डेल V ले दोगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मेन जो आपके पास कंसेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, इनका रिलेशन याद रखना कि आपके पास डेल U E1 H1 कैपिटल E1 ये सारी चीज़ें हैं क्या, और इनको याद रखने के लिए जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में थ्योरी करवाई थी, थ्योरी वाली वीडियोज़ हैं उनको देखो अच्छे से और इन रिजल्ट्स को याद करो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है आपके पास, एग्जाम्पल थर्ड को आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, उसमें आपको डाइवर्जेंस निकालना है। दो आपके एक स्केलर दे रखा है और एक क्या दे रखा है, वेक्टर। उसको ट्राई करना, अगर ना आए तो पूछ लेना, जस्ट कैलकुलेशन है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब एग्जाम्पल फोर्थ देखो। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर। मीन्स आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन पता है वो क्या होती है आपके पास, आपको पता है रेक्टेंगुलर से अगर सिलेंड्रिकल में चेंज करना हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होती है, x इज इक्वल टू रो कोस फाई, x इज इक्वल टू रो कोस ऑफ फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू जेड। ये देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि x को आप रो फाई में चेंज कर दोगे, y को भी रो फाई में, z को भी z में। मीन्स x y z को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किस में, रो फाई और जेड में। मीन्स रेक्टेंगुलर को आप चेंज करते हो किस में, सिलेंड्रिकल में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस सिलेंड्रिकल को चेंज करना है रेक्टेंगुलर में। तो कैसे करोगे, इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे। कैसे, जैसे हम करते थे 2 टाइप के जो वेरिएबल होते थे, आर थीटा और एक्स वाई, कि एक्स वाई को आप फाइंड करते थे आर थीटा की फॉर्म में, तो आर थीटा को किस में फॉर्म कर सकते थे आप, एक्स वाई की फॉर्म में। सिमिलरली वही वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो देखो रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, स्क्वायर और ऐड कर दो इन दोनों को, कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपके पास रो की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी किस में आ रही है, आपकी सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में, रेक्टेंगुलर में। ठीक है, सिमिलरली आप फाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, चाहे y बाई एक्स कर दो, y बाई एक्स करते तो y बाई एक्स कर दो, आपके पास आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी फाई है ये आपका।
ठीक है। तो कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ फाई, यहाँ से फाई कितना आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। रो की वैल्यू निकाल दी, फाई की वैल्यू निकाल दी, तो जेड तो आपका जेड है ही। तो हमने देखो क्या किया, एक्स वाई जेड से रो फाई जेड की वैल्यू पता थी, अब किसकी फाइंड आउट कर दी, रो फाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी एक्स वाई जेड की टर्म में। मीन्स हमने क्या किया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को किस में चेंज कर दिया, आपने रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास क्या था एग्जाम्पल फोर्थ। अब एग्जाम्पल फिफ्थ देखो क्या है आपके पास। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फंक्शन दिस फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। देखो ये जो फंक्शन दे रखा है वो किसकी टर्म में है आपके पास, रो और फाई की टर्म में है, मीन्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। चेंज किस में करना है, कार्टेशियन में। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई जेड में आपको चेंज करना है, किसको, रो फाई और जेड को। फंक्शन आपका रो फाई जेड में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स वाई जेड में। तो देखो रिलेशन क्या होता है आपके पास, एक्स वाई जेड और रो फाई जेड का आपके पास ये आपके पास रिलेशन होता है एक्स इज इक्वल टू रो कोस ऑफ फाई। वाई क्या होता है आपके पास, रो साइन फाई, और जेड कितना होता है आपके पास, जेड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई रो और ई फाई भी दे रखा है। ई रो और ई फाई का क्या रिलेशन होता है आपके पास होता है ई रो इज इक्वल टू कोस ऑफ फाई आई प्लस साइन ऑफ फाई जे। इसको हमने क्यों लिया, देखो ई फाई ई रो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, किस में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में। अगर आप इनको रेक्टेंगुलर में चेंज करोगे तो ई फाई और ई रो का किस में रिलेशन चाहिए आपको, आई और जे में। आई और जे आपके पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। और ई फाई और ई रो किस में होते हैं, सिलेंड्रिकल में। तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन में चेंज करना पड़ेगा। और ये आपके पास इनका रिलेशन है कि ई रो की वैल्यू ये और ई फाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। ठीक है। क्या करो, सब की वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना आएगा आपके पास, एफ इज इक्वल टू रो को रखा एज इट इज, ई फाई की वैल्यू, ई रो की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोस फाई आई प्लस साइन ऑफ फाई जे, प्लस रो आपका एज इट इज, ई फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस साइन फाई आई प्लस कोस ऑफ फाई जे। अब देखो रो कोस फाई, इसकी जब रो की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो रो कोस फाई कितना बनेगा आपका, एक्स बनेगा, एक्स आपका एज इट इज आई, प्लस रो साइन फाई कितना बनेगा आपके पास, वाई जे, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस रो साइन फाई कितना बनेगा, रो साइन फाई वाई बनेगा, आई आपका एज इट इज, तो वाई आई प्लस कोस फाई की जब रो से मल्टीप्लाई करोगे तो रो कोस फाई, और रो कोस फाई कितना है आपके पास, एक्स, एक्स आपका एज इट इज और जे आपका एज इट इज। दोनों को कंबाइन करके लिख दो, कितना आ जाएगा, आई आई का कोफिशिएंट यानी कि एक्स माइनस वाई आई प्लस वाई प्लस एक्स जी। तो देखो फंक्शन किस में था आपके पास, सिलेंड्रिकल में था, किस में चेंज कर दिया आपने, कार्टेशियन में चेंज कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में चेंज करने के लिए बोले तो ये सारी चीज़ें जो कार्टेशियन में है वो सारे की सारी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, आपकी कार्टेशियन में। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए आपका, और इन्हीं के अलोंग आपके पास यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब आप यूनिट वेक्टर्स को भी क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो इनको इसी तरह से करना है। ठीक है।